हाय प्यारे बच्चों, तुम्हारी सीमा दोस्त तुम्हारे लिए स्टोरी लेकर आ गई। सैटरडे स्टोरी टाइम। लेकिन बच्चों, आज एक मिस्टेक हो गई कि सैटरडे की स्टोरी हम संडे को शेयर कर रहे हैं। तो सीमा दोस्त को क्या करना चाहिए? अपने प्यारे दोस्तों से क्या कहना है? आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे मालूम है मेरे प्यारे दोस्त मुझे इस मिस्टेक के लिए माफ़ कर देंगे। ठीक है, तो अब हम कोई बात नहीं, सैटरडे की स्टोरी संडे को सुन रहे हैं। तो पहले मैं तुम्हें आज जो स्टोरी सुनाऊंगी उसकी मैं तुम्हें कुछ क्लूज दूंगी। तुम खुद समझना कि मैं कौन सी स्टोरी सुना रही हूँ। ओके। देखो, इन दिनों मौसम सुहाना होने लगा है। बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। मैरीगोल्ड है, डहेलिया है, गुलदाउदी, सब तरफ फूल खिल रहे हैं। उस दिन खास तौर से हम पीले पीले कपड़े पहनते हैं और तुम्हारी सबकी मम्मी पीली पीली मिठाइयाँ बनाती हैं। पीले चावल होते हैं या बाजार से पीली मिठाई आती है। और हम सब बहुत खुश हैं। माँ सरस्वती की हम पूजा करते हैं। अब बताओ मैं कौन से दिन की स्टोरी सुना रही हूँ? सोचो सोचो। मुझे मालूम है आप सब लोग समझ गए हैं और बिल्कुल सही समझे हैं। हाँ जी बच्चों, आज हम सुनेंगे बसंत पंचमी की कहानी, जिस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। माँ सरस्वती की पूजा आप लोग करते हैं ना अपने स्कूल में, घर में। तो आज हम माँ सरस्वती की और बसंत पंचमी की कहानी सुनेंगे। हाँ, तो उपनिषदों में एक कहानी है माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ इसको लेकर। तो ऐसे कहते हैं कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों के अलग अलग रोल होते हैं, जिसके लिए कि हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं ब्रह्मा जी के लिए। तो ब्रह्मा जी क्या है? इस पूरी सृष्टि के, पूरे जीव जंतुओं के, हम सबके रचयिता है। उन्होंने हम सबको बनाया है। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि को बनाया तो वो बनाकर ठीक है, अब वो अपना देवलोक में रह रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा चलो धरती पे घूमने चलते हैं कि क्या हाल है। अब जो मैंने बनाया है मैं उसको देखने चलता हूँ। आप भी तो अपनी ड्राइंग बनाते हो तो फिर उसको देखते हो ना। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा चलो देखने चलता हूँ। जब वो नीचे धरती पे आए तो उनको कुछ मजा नहीं आया। उनको लगा यहाँ तो इतना सन्नाटा है, सब कुछ मौन है, कोई किसी से बात नहीं करता, नीरस सा है। तो वापस वो गए और उन्होंने अपने कमंडल में से जल छिड़का और विष्णु जी को बुलाया कि विष्णु जी बताइए मैं क्या करूं। मैंने जो जिस धरती की रचना की है उसमें मुझे मजा नहीं आया। वहां तो लोग सब शांत हैं, लोग अपने सुख दुख एक दूसरे को नहीं बता पा रहे, सब कुछ मौन पड़ा हुआ है। तो विष्णु जी ने कहा कि चलिए हम माँ दुर्गा को बुलाते हैं। तो उन्होंने आह्वान किया, पूजा करी और माँ दुर्गा आई। माँ दुर्गा को उन्होंने अपनी बात बताई कि ऐसा ऐसा है धरती पर। तो माँ दुर्गा ने एकदम से कहा ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन देती हूँ। और माँ दुर्गा ने अपने रूप को बदला और अचानक से एक आवाज हुई और वो जो माँ दुर्गा थी ना, वो एक सफेद साड़ी पहने हुए बहुत सुंदर स्त्री के रूप में हो गई, जिसके कि 4 हाथ थे। 4 हाथ में से एक हाथ में क्या था? माला। एक हाथ में थी पुस्तक, बुक। और एक हाथ में से वो वीणा बजा, एक हाथ में वीणा थी और एक हाथ से वो वरदान दे रही थी। तो उन्होंने जैसे उस वीणा के तार को बजाया, टन, जैसे ही वीणा के तार को बजाया, पृथ्वी पर सब जीव जंतु बोलने लग गए और चिड़िया चहचहाने लग गई, लोग आपस में बात करने लग गए। नदियों का जो पानी था वो उसमें कल 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 आवाज आने लगी। हवा थी ना, उसमें भी आवाज हो गई। जब वो हवा पत्तों से टकराती तो पेड़ों से भी आवाज आने लगी। सब जगह खुशहाली छा गई। तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। ठीक है, तो माँ सरस्वती किस चीज की देवी है? ज्ञान की, वाणी की, संगीत की, कला की, इनकी देवी है। तो अब उनका जन्म आज बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। तो इसलिए उनको आज के दिन हम बसंत पंचमी को हम मनाते हैं। अब बात आती है कि येलो कपड़े क्यों पहनना? क्योंकि चारों ओर प्रकृति में येलो फूल खिले हुए हैं और दूसरा जो येलो कलर होता है वो एनर्जी का को बताता है। तो इस टाइम क्या होता है बच्चों कि जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु एकदम से नहीं आती। हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि बसंत अपने आप नहीं आता,
उसे लाना पड़ता है। पतझड़ सहज है, लेकिन बसंत को मेहनत करके लाना पड़ता है। मतलब जो पेड़ होते हैं जब उनका पत्तों का उम्र पूरी हो जाती है तो अपने आप झड़ जाते हैं, लेकिन नए पत्तों को खिलने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है और हमें खाद देनी पड़ती है, पूरा मौसम को अनुकूल होना पड़ता है, तब जाके नए पत्ते खिलते हैं और वो हमको आगे वो फल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इसी तरह से जो माँ सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि हमारे यहाँ 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसी तरह हमारे यहाँ 3 शक्ति भी हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। दुर्गा किसके लिए होती है? पावर के लिए, पोजीशन के लिए, सर्वाइवल के लिए। और लक्ष्मी किसके लिए होती है? वेल्थ के लिए, पैशन के लिए, एक्शन के लिए। हमें पैसा चाहिए होता है तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब बात आती है तो फिर माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, तो क्या वो आखिरी में है? नहीं बच्चों, देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर बिना ज्ञान के, अगर किसी को ज्ञान नहीं है और उसके पास लक्ष्मी आ गई तो वो क्या होगा? गलत रास्ते पे भी जा सकता है, अपने धन का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है और पावर आ गई कि बस अब मैं ही राजा हूं, तो वो क्या करेगा? अपनी पावर को भी गलत इस्तेमाल करेगा, लोगों को सताएगा, तंग करेगा, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा सबसे पहले होती है, वो ज्ञान की देवी हैं। तो जो तुम छोटे छोटे बच्चे हो उनको क्या कहा जाता है? पढ़ो, लिखो और ज्ञान प्राप्त करो। और जो माँ सरस्वती है वो इसी के लिए कि एस्पायरिंग नॉलेज, आप नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ, क्योंकि माँ सरस्वती परम चेतना है। और चेतना का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, मतलब हर पल को, हर हमारे एक्ट को कॉन्शियसली देखना, समझना और आगे बढ़ना। तो जो ये बसंत है इसको ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि एक बार किसी ने बसंत से पूछा, भाई इतनी सर्दी थी तुम कहाँ छुपे रहे, अभी थी ना बहुत सर्दी। तो उसने कहा, भाई इस सर्दी में मैं डर गया था, मैं जम नहीं जाता क्या, इसलिए मैं जो नेचर है उसकी सीप में छुप के बैठा हुआ था। और अगर ये सीप में छुप के बैठा था, अब मैं धीरे 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 उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो बसंत कब आता है? जब सर्दी और सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो ये दोनों जहाँ मिलते हैं वहाँ बसंत होता है। मतलब हमें भी अपने अंदर की जो बाउंड्रीज हमने बना रखी, जो जकड़न है, जो हमारे यहाँ अंदर एक जम गई हैं चीज़ें, उनसे हमको अपने ज्ञान के द्वारा उन जकड़नों से, उन बाउंड्रीज से हमें फ्री होकर आगे बढ़ना है। तो जैसे बसंत, सर्दी और गर्मी दोनों का संधि काल है और इस टाइम मौसम सुहाना हो जाता है, उसी तरह से हमें भी पूरे ज्ञान के साथ अपने बाउंड्रीज, अपनी जकड़नों को, अपनी सीमाओं को तोड़कर और आगे बढ़ना है। और जब हमें पूरा ज्ञान होगा, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो हमको क्या होगा? हमारे पास पैसा भी आएगा और जब पावर भी आएगी तो दोनों का हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बसंत ऋतुराज है, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो बच्चों, हमारे यहाँ पे जितनी भी हमारी माइथोलॉजी है वो मेटाफर है, वो प्रतीकात्मक है, हर प्रतीक से हमें कुछ सिखाया गया है। तो माँ सरस्वती हमारी बुद्धि की रक्षा करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यही कहा गया है, जैसे बसंत ने धीरे धीरे करके वो बाहर आया था, पत्ते धीरे धीरे करके उगते हैं, पूरी मेहनत के साथ बाहर निकलते हैं, उसी तरह से आप लोग भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई लिखाई में मेहनत करके आगे बढ़िए। और जो भी हमारे में आदतें हैं जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे हमें सुबह उठने में दिक्कत होती है, बहुत सर्दी थी ना तो ऐसा लगता था इस सर्दी में ना उठें, लेकिन हमें कोशिश करनी है। अब बसंत आ गया है, अब हमारे में नई ऊर्जा आ गई है, ठीक है ना। तो ये बसंत के टाइम में नई ऊर्जा, नई उत्साह फैल जाता है। तो वही उस ऊर्जा और उस उत्साह के साथ हमें अपना नया समय शुरू करना है। अब आप लोग निरंतर अपना अभ्यास कीजिए, पढ़िए और अपनी जो भी पुरानी आदतें हैं जो कि आपको लगता है कि आपको रोकती हैं, उनको तोड़ दीजिए, उन्हें ख़त्म करिए, आगे बढ़िए और एक बहुत ही अच्छे इंसान बनिए। तो आज की ये मैं यही कहूँगी, बसंत पंचमी की सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हम सबको संपूर्ण ज्ञान दे, बुद्धि दे और जो भी हमारी एटीट्यूड्स हैं, जो हमारे में एप्टीट्यूड्स हैं, उनकी वो रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ाएं।
थैंक यू। अब नेक्स्ट सैटरडे को हम नेक्स्ट स्टोरी सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।